तो चलिए बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। इसमें कुछ और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, और इससे पहले कि आप सेकेंड वीडियो में जो प्रॉब्लम है उसको घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, और अगर वो आप घर पे प्रैक्टिस किए हैं तो आपको आज समझने में और आसानी होगी, और फार्मूला भी कुछ कुछ आपको धीरे धीरे याद होने लगा होगा। जैसे कि फार्मूला हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक बराबर एच बाई पी। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो वहां से हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट होता है बी बाई पी। और आप लोग पता होगा टेन थीटा का एक और फार्मूला है साइन बाई कॉस, एंड कॉट थीटा का एक और फार्मूला है कॉस बाई साइन। और साइन और कॉसेक आपस में उल्टा होता है, जिसका प्रोडक्ट कितना होता है? वन होता है। कॉस और सेक का प्रोडक्ट वन होता है, और टेन और कॉट का प्रोडक्ट वन होता है। तो कोई भी चीज उल्टा होता है तो उसका प्रोडक्ट वन होता है, जो हमने पिछला लेक्चर में आपको बताया था। और आपको पक्का वो आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि कैसे उसको याद रखना है, और धीरे धीरे आप याद कर भी लेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, और इससे कुछ सीखने का प्रयास और करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम और आसान हो जाएगी धीरे धीरे जब आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा। तो ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो भाई जो दिया हुआ है उसका यूज कीजिए ना, जो दिया हुआ है उसका यूज कीजिए और अपने आप वो निकल जाएगा। तो समझ रहे हैं इसमें काम किसका है? कॉस अल्फा का। तो क्यों नहीं हम लोग इससे जो दिया हुआ है उससे पीवीएच का रिलेशन निकाल ले, और वहां से जो भी निकालना है निकाल कर इसमें रख दे, आराम से रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए आप लोग कैसे निकालते हैं, देख लीजिए सोल्यूशन। देख लीजिए साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों? हाफ। तो हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई एच। पी बाई एच हुआ कि नहीं? पी कितना हुआ? वन, और एच कितना हुआ? टू। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों? बता दीजिए। निकाल सकते हैं बी। क्या निकाल सकते हैं? बी। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? टू स्क्वायर। पी कितना दिया? वन स्क्वायर। और बी स्क्वायर, दो स्क्वायर कितना हुआ? फोर। तो फोर इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बच्चों? अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस वन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? थ्री। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? थ्री। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर रूट थ्री। बी बराबर कितना हो जाएगा? रूट थ्री। तो बी का मान हम लोग निकाल लिए। हम लोग को क्या क्या पता है बच्चों? ट्रायंगल में समझ लीजिए। ट्रायंगल में हम लोग को पता ही है, अगर अल्फा है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो हम लोग को क्या पता है? एच कितना पता है? टू। पी कितना पता है? वन। और ये कितना है? रूट थ्री। तो आप लोग को पी भी पता है, बी भी पता है, और एच भी पता है। और इसमें काम किसका पड़ने वाला है? कॉस अल्फा का। तो क्यों हम लोग कॉस अल्फा यहीं से निकाल ले? कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? बी बाई एच। व्हाट इज बी? बी हो गया बच्चों रूट थ्री, और एच कितना हो गया? टू। तो कॉस अल्फा हम लोग निकाल लिए रूट थ्री बाई टू। कॉस अल्फा हम लोग को पता चल गया, तो इसमें हम आराम से रख देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा। इसी का मान आप लोग को निकालना है ना, तो रखिए यहाँ पे थ्री कॉस अल्फा। कॉस अल्फा वहां निकला हुआ है रूट थ्री बाई टू, माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा। हम उस दिन सिखाए थे कॉस क्यूब अल्फा मीन्स कॉस अल्फा का पावर थ्री। इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा का पावर थ्री, और कॉस अल्फा वहां पे निकला हुआ है। तो चलिए थ्री रूट थ्री बाई टू माइनस फोर, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है? रूट थ्री बाई टू का होल क्यूब। रूट थ्री बाई टू का होल क्यूब। अब चलिए थ्री रूट थ्री बाई टू, थ्री रूट थ्री बाई टू माइनस फोर, रूट थ्री का क्यूब कितना होता है? रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा? थ्री रूट थ्री। कितना हो जाएगा? थ्री रूट थ्री। तो थ्री रूट थ्री, टू का होल स्क्वायर फोर, फोर से फोर कट गया, तो आंसर क्या हुआ? थ्री रूट थ्री बाई टू माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू। आंसर कितना हुआ? जीरो। तो आंसर इसका कितना हो गया बच्चों? जीरो। तो आप लोग एक बार देखें क्या निकालना था बच्चों? साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, वहां से थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस अल्फा का मान निकालना था। हम लोग साइन अल्फा दिया था, यहाँ से पी एच निकल गया, फिर हम लोग को बी निकल गया। क्या निकल गया? बी। जब बी निकल गया तो कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी बाई एच। और जब कॉस अल्फा निकल गया, इसमें कॉस अल्फा का सिर्फ काम है, यहाँ पे हम रखे थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब अल्फा। तो यहाँ से थ्री कॉस अल्फा का मान पता है, फोर कॉस अल्फा का क्यूब है तो कॉस अल्फा का पता है, रूट थ्री का होल क्यूब किसी को नहीं पता, तो ऐसे करेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। रूट थ्री इंटू रूट थ्री पता है? थ्री होता है। थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया बच्चों? थ्री रूट थ्री। तो बहुत बच्चों को गुना रूट का नहीं आता, वो भी ध्यान रखें। तो आप लोग ऐसे करें, कैलकुलेशन किए, और एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिए, घर पे आंसर आपका कितना आएगा? जीरो आएगा। तो चलिए अगले प्रॉब्लम में चला जाए ना, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। तो चलिए अगला प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे। अगला प्रॉब्लम लिखिए इफ
10a इज इक्वल टू 3/4। 10a का मान कितना दिया बच्चों? 3/4। देन प्रूव दैट sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 12/25। बात आप लोग समझ गए? 10a इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रूव करना है sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 12/25। प्रूव करना कोई बड़ी बात हो रही है? वही हम प्रूफ के डर से आप लोग को ये क्वेश्चन दिए हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को करना है। तो चलिए, दिया हुआ है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? दिया हुआ चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उपयोग करिए। tan a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों? 3/4। और tan a इज इक्वल टू क्या होता है? p/b। जो पीछे दिया हुआ है p/b। अब p हो गया 3, b हो गया 4। p हो गया 3 और b हो गया 4। तो यहाँ से h निकाल सकते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर। अब b कितना दिया हुआ है? 4 स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 3 × 9 16। h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। h इज इक्वल टू 5। h का मान कितना हो गया बच्चों? 25। कितना हो गया h का मान? 5। p भी पता, p तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। a है, यहाँ पर a का बात हो रहा है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। बताया था पिछले क्लास में, एंगल यहाँ पर a है तो हम यहाँ पे a रखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखने में सुविधा होता है। समझ रहा है? तो ये हो गया, ये बोला आपको क्या निकालना है? हमको ये 90 डिग्री हो गया। और h कितना पता है? 5। p कितना बचा है? 3। और ये कितना है? 4। p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है। तो हम लोग को क्या निकालना है? प्रूव दैट sin a इंटू cos है ना, तो LHS लेके चलिए। LHS इज इक्वल टू क्या है बच्चों? sin a इंटू cos a। sin a बराबर क्या होता है बच्चों? p/h। क्या होता है? p/h। तो p कितना है? p हो गया 3 और h कितना हो गया? 5। cos a d/h 4/5। 3 चौका 12/25। तो आंसर कितना हो गया? 12/25। तो देखिए प्रूफ में कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है, तो आप प्रूफ से आप नहीं डरे। तो इस क्वेश्चन तो बहुत हल्का था, तो आप लोग इसको देखे होंगे, एक बार में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मिटाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में बच्चों देखेंगे, इफ लिखेंगे क्वेश्चन सब लोग। इफ tan a इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा लिख लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है? 4/3। देन फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। बात आप लोग समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड के लिए। और आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके पक्का जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, हल्का ही है। इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे और दोनों मेथड सीखना अनिवार्य है। आप लोग दोनों मेथड को देखें कैसे होता है। ऐसे तो हल्का है, गिवन का इस्तेमाल करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन है बच्चों, गिवन क्या है? tan थीटा, गिवन क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4/3 का मतलब p/b। tan थीटा कितना होता है? p/b। आपको p भी पता है और b भी पता है। एक ट्रायंगल बना ले, एक ट्रायंगल बना लिए। a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये थीटा है। समझ रहे हैं? p भी पता है, p है 4 और b कितना है? 3। तो क्या हाइपोटेनस निकलेगा? एकदम निकलेगा। क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या कितना होगा? h कितना है? नहीं पता। p कितना है? 4। b कितना है? 3। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। h बराबर कितना हो गया बच्चों? 5। तो यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं एटलीस्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम में h बराबर कितना हो गया? 5 हो गया बच्चों। h 5 हो गया तो हम लोग सारा थीटा उस पर रख देंगे। तो रखिए, इसमें क्या होगा? किसका वैल्यू निकालना है बच्चों? तो वैल्यू निकालना है हम लोग को sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो sin थीटा का वैल्यू कितना होता है? p/h। p कितना है बच्चों? यहाँ पर रख दीजिए, p 4/5। तो 4/5 रख दिए प्लस cos थीटा। cos थीटा बच्चों कितना होता है? b/h। व्हाट इज b? 3/5। तो 3/5 बाई, बात आप लोग समझ रहे हैं? sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा तो फिर b भी आ जाएगा ना, p/h। तो 4/5 cos थीटा b/h 3/5 तो दिया ही हुआ है ऊपर है। इसका आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर हो जाएगा 5 4 प्लस 3 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 माइनस 3। होगा कि नहीं होगा बच्चों? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 7 7/5 1/5
7/5 आप लोग जानते होंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रहेगा, ऐसे 4 फॉर्मेट है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 5/1, 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया आंसर 7। तो इसका आंसर कितना हुआ बच्चों 7। तो बात आप लोग सीखे होंगे, क्या दिया था tan थीटा इक्वल टू 4/3, हम लोग को ऐसे वैल्यू निकालना था, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 4/3 से हम लोग क्या निकाली h, हम लोग को p भी पता, b भी पता और h भी पता। कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग लगाने में आप सक्षम होंगे, आराम से देख रहे हैं, बार बार कैलकुलेशन हो रहा है, तो आप लोग को सोचने में सुविधा होगी। तो h निकला 5, p भी निकल गया, b भी निकल गया और h भी निकल गया। वहां से हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा p/h कॉस थीटा b/h tan, फिर वही साइन थीटा p/h कॉस थीटा b/h लगा दिए। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे जोड़ घटाव करना है, आप लोग करते रहिए। यहाँ पर एलसीएम 5, यहाँ पर 4 + 3, यहाँ पर 4 - 3, देख रहे हैं 5 से 5 ऐसे भी कर जाएगा, लेकिन यहाँ हम कर चुके हैं 4 वाले फॉर्म में रहे तो 7/5/1/5, और यहाँ से रखे तो 7/5 × 5/1। आंसर कितना हो गया बच्चों 7। तो इसका आंसर कितना हुआ 7। तो आप लोग देखे होंगे कैसे आंसर आया 7। इसी को हम लोग दूसरा मेथड से भी करते हैं और उसको भी देखने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो प्रोसेस और काम देगा और आने वाले जमाना में आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम को आसान करेगा। तो चलिए दूसरा मेथड से करते हैं। ये मेथड 1 था, क्या था मेथड 1। तो मेथड 1 से आप लोग सीख गए होंगे कैसे प्रॉब्लम को करना है। चलिए ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आप लोग देखे होंगे, इफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों 4/3, फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। यही प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को एक और प्रकार से सोचा जा सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक और फॉर्मूला आप जानते होंगे, sin/cos होता है ना, sin/cos। अब बताइए नीचे cos है या sin है, नीचे cos है। अब इसमें देखिए हमको मान किसका निकालना है, देखिए हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, sin + cos बटा sin माइनस cos, समझ रहे हैं। इसका हम लोग को मान निकालना है, इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अब बताइए ये tan में वैल्यू है, ये sin cos में है, और tan बराबर होता क्या है sin/cos, नीचे sin है या cos है, cos है। तो डिवाइड हमसे किससे करना चाहिए, cos से करना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो डिवाइड आप किससे करेंगे, cos से डिवाइड करिए, और इसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो मैथमेटिक्स में रूल होता है, डिवाइड करना है तो दोनों को करिए, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को करिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बच्चों किससे डिवाइड कीजिए, cos से। क्यों cos से किए, बिकॉज tan का वैल्यू दिया है, tan बराबर क्या होता है sin/cos, नीचे क्या है cos। अगर cot होता तो sin से डिवाइड करते, अगर tan होता तो cos से डिवाइड करते। याद रखेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास tan है तो cos से डिवाइड कीजिए, अगर tan है तो cos से डिवाइड कीजिए, cot है तो किससे डिवाइड करेंगे, sin से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दे, cos से। तो डिवाइड करते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इधर क्या करें sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। चलिए डिवाइड कर दिए कि नहीं कर दिए, तो दोनों साइड डिवाइड कर दिए। अब अलग अलग इसको कर सकते थे, क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग करेंगे इसको हो जाएगा sin/cos, देख रहे हैं sin/cos, फिर cos/cos, इधर क्या लिखोगे cos थीटा बाय cos थीटा, बाय देखो sin/cos, तो कितना हो जाएगा sin/cos माइनस cos/cos, तो हो जाएगा cos/cos, cos/cos लिख दिए। चलिए अब बताइए, अब देख लीजिए sin/cos क्या होता है, tan थीटा होता है। तो चलिए इसको लिखते हैं sin/cos, देख लीजिए sin/cos को क्या बोलते हैं, tan, लिख दिए, देख लीजिए फॉर्मूला, sin/cos tan। अब प्लस cos/cos कितना होता है 1। चलिए sin/cos कितना होता है बच्चों tan, अब cos/cos कितना होगा 1, तो -1, tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा -1। tan थीटा का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4/3 -1 बटा 4/3 प्लस 1, होगा कि नहीं होगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 प्लस 1 -1 बटा 4/3 प्लस 1। देखिए 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिए ऊपर का, तो 3 कितना हो जाएगा 4 - 3, अब बटा इसका एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 बटा 4 3 7/3, कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/7। 1/7 क्यों आया बच्चों, 1/7 क्यों आया, कौन बताएगा। यहाँ पे माइनस हम लोग लिखे हैं, वहां पे क्या प्लस, देख लीजिए प्लस लिखे हैं तो थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि मिस्टेक है यहाँ पे। तो क्या लिखे हम लोग, गलत कुछ नहीं किए हैं हम लोग, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे sin प्लस cos है, tan थीटा प्लस 1 है, तो क्या करें tan थीटा प्लस 1 है, tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3 प्लस 1
4/3, समझ रहे हैं, -1। तो गलती भी होती है प्लस माइनस का, उसको ध्यान में आप लोग रखें। तो क्या होगा 4/3 + 1/1 और 4/3 - 1/1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ये हो जाएगा 4 + 3, यहाँ पर लेंगे तो 3 4 - 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 + 3 7/3/1/3 तो कितना हो जाएगा 7/3 × 3/1, 1 से 3 से 3 कट गया तो 7 × 1 कितना 7। तो पिछला भी आंसर कितना आया था 7, और आज भी कितना आंसर आया 7। तो इस मेथड से भी 7 और उस मेथड से भी 7 ही आंसर आया। इसका मतलब क्या सीखे कि ये मेथड आपको सीखना इसलिए जरूरी है कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम में आपको ये लगाइएगा तो जल्दी आंसर दे सकता है। अगर रूट वगैरह लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम में बहुत समय लग जाएगा, ये प्रॉब्लम ज़्यादा कारगर होगा इस मेथड से। तो इस मेथड को आप पक्का ध्यान में रखें। तो आप लोग समझे होंगे, जो भी प्रॉब्लम कराया गया उस प्रॉब्लम को आप 2 बार घर पे करें और इसी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है बच्चों, तो ये सब करते रहेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे प्रॉब्लम से डर हटेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम को आप बहुत बार करें, बिकॉज एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है और ये एग्जाम में बराबर इसी टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते रहता है। तो समझ रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम को आप घर पे एक बार जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, अगला वीडियो आएगा उसमें फिर से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम क्लास कुछ कर रहे हैं कि आपके मन में जो साइन कॉस टेन की भावना है वो सब हटे और धीरे धीरे वो हट जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।